बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। पहली बार हर चीज़ पाकिस्तान में हो रही है, जिसमें आज ये 15 जजेस भी फुल कोर्ट बेंच से इस वक्त समाअत कर रहे हैं। पहली बार ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है और बहुत सी चीज़ें एक्सपोज भी पहली बार हो रही हैं, जजेस की जानिब से भी, वकला की जानिब से भी, रिपोर्टिंग की जानिब से भी। बहुत कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। शायद ये फैसला जो है, जिसको एक पायलट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, अगर किसी और तरीके से होता तो ज़्यादा बेहतर था। थोड़ी मुझे सुबकी का आंसर इसके अंदर नज़र आया, मैं भी आपको तफसील पे आगे चल के बता देता हूँ। दूसरा, पहले दिन ही इमरान खान साहब ने जेल से जस्टिस काजी फाइज साहब को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है और देखते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट तो अपसेट हो चुका है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो मैंने आपको बतानी है। कुछ मज़ीद तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, और सर कमाल होने जा रहा है। कमाल ही नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी आईजी के, और दीगर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी। परवेज़ इलाही का केस कोई आम केस नहीं रहा अब, ये तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टोपी ड्रामा नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑडियो लीक्स के हवाले से जी एजेंसीज के अब हाथ और पैर जलने का प्लान शुरू हो चुका है जी, और वो ताकतवर अब फंस गए हैं। उसकी कुछ डिटेल्स है मेरे पास, तो चीज़ें बहुत एक्सक्लूसिव हैं, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो मुकम्मल देखें, और चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये बटन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जी सुप्रीम कोर्ट में, और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार किसी भी केस की समाअत PTV पे बराह रास्त, बल्कि पाकिस्तान के तमामी मीडिया हाउसेस के अंदर दिखाई जा रही है, और वो भी फुल कोर्ट की समाअत है। और तमाम 15 जजेस, वैसे 17 जजेस की रेंज है, लेकिन तमाम 15 जजेस इसके अंदर मौजूद हैं। तमाम के माइंडसेट का पता चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल की वैसे समाअत है, लेकिन इसी 15 रुकनी बेंच के अंदर, फुल कोर्ट के अंदर 7 वो जज शामिल हैं जिन्होंने इस बिल के खिलाफ स्टे दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें, जजेस का माइंडसेट पता चल रहा है, आम पब्लिक को भी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, अदालती कार्रवाई किस किस्म की होती है, वकला क्या करते हैं, वकला के साथ क्या किया जाता है। जी हाँ, ये भी बड़े आसानी से पता चल रहा है। और बार बार देखा जा सकता था कि इमरान खान साहब के वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब, जी हाँ, उनको बार बार किस तरह टोका जाता रहा और किस तरह उनको मौक़िफ़ से टोका जाता रहा, वो भी कार्रवाई का हिस्सा है। तो बहरहाल मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जजेस कैसे अपनी राय को वकील के मुंह के अंदर डालते हैं। जी हाँ, मुझे ऐसा लगा कि बाकायदा डालने की कोशिश की जाती है। नहीं तो मैं बहुत सी वजह जस्टिस मंसूर वाली बात आपको नहीं समझ आई, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो कार्रवाई ये फुल कोर्ट बेंच कर ले या 17 रुकनी जज कर ले, वो कार्रवाई सही है, और अदरवाइज़ जो पार्लियामेंट कानून बनाए वो ठीक नहीं है। हालांकि ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने कहा मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की, मगर यहाँ पता चला। और सबसे बड़ी बात और आम संजीदा बात यह है कि अवाम के पल्ले कुछ नहीं पड़ा ना। हमें ये तो एक तस्वीरें तो नहीं, मुझे तो खैर थोड़ी बहुत समझ होगी, कितनों को समझ होगी। ये तस्वीरें तो हम ज़रूर देख रहे हैं कि फ़लाना जज आ गया, फ़लाना जज आ गया, फ़लाने वकील ने बोला, फ़लाने ने बोला। अवाम के पल्ले क्यों नहीं पड़ा? असूल ये बनता था, सबसे बड़ी बात यह है, ये समाअत मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, और अवाम अंग्रेज़ी की कितनी फ़हम रखती है, क्योंकि इसको पायलट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है ना, ये चीज़ है। हालांकि इसी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि जितनी भी रियासती प्रोसीडिंग्स होगी वो तमाम की तमाम उर्दू में होंगी, तो अवाम को क्या समझ आ रही होगी। और इस पायलट प्रोजेक्ट के हवाले से बहरहाल दलाइल कहा जा रहा है कि आज ही कंप्लीट होंगे, और अभी तक जब मैं बात करूँ तब भी है। तो मगर हमने ये देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब भी अपने पुराने स्कोर्स जो है ना वो सेटल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो उनको गुस्सा जिन चीज़ों का है, वो भी इसी दलाइल के अंदर मुझे नज़र आया। अब तक की समाअत बहरहाल ये सब कुछ बता रही है, और जिसमें उन्होंने रेकॉर्डिक वाले मामले का भी उन्होंने जिक्र किया कि इसी सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था। तो ये सब चीज़ें थी। तो सुप्रीम कोर्ट का इस्लाती एक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये लागू कर दिया जाएगा, और उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें वो उड़ती हुई नज़र भी आ रही हैं। और हाँ, तंज़ और बहुत सी चीज़ें साबित हो रही हैं कि चीफ जस्टिस भूले नहीं है, और तो वो सारी चीज़ें इधर बराबर करते हुए भी जा रहे हैं। उन्होंने कहा रेकॉर्डिंग में 6.5 अरब रुपए का नुकसान वो इसी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है, यानी अपने सीनियर के अहकामात के ऊपर से उन्होंने बोला। और बाकी बहुत सी चीज़ें बोली भी। उन्होंने कहा कई सुप्रीम कोर्ट ने मार्शाल्लाह को भी इंडोर्स किया, तो मैं ज़रूरी तो नहीं है मैं उसकी तरफ जाऊँगा।
तो काफ़ी चीज़ें वो बहुत उम्दा भी मुझे लगी, और अब तक की समाज आ रही है, मेरा ख्याल है कि ये आज लंबी चलेगी और ये कंक्लूजन की तरफ लेके ही जाएंगे। तो मुझे मेरा इस सवाल था कि जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने कहा मैं आपको बताऊं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको मुझसे इस पर इख्तलाफ है। इसके अलावा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत अहम केस था सर, इसकी हसासियत को आपने समझना बहुत ज़रूरी है। ऑडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स के हवाले से इमरान खान साहब की ज़ौजा बुजरा बीबी की ये दरख्वास्त थी, और अहम ऑर्डर दिए गए हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से, और बाकी अदलिया की इज़्ज़त का नाम जस्टिस बाबर सत्तार है, मुझे ऐसा लगता है। और जस्टिस बाबर सत्तार ने वजारत दाखिला और पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को तहरीरी जवाब दोबारा जमा कराने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा जो पहले आपने जवाब दिया वो गैर तसल्ली बख्श है, और अब भी अगर आपने तसल्ली बख्श जवाब मुझे जमा नहीं कराया, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं, तो मैं हसास इदारों को बराह रास्त नोटिस करने पर मजबूर हो जाऊंगा। वजारत दिफा और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, उन दोनों को रिकॉर्डिंग में टीवी फोन शोन वही रिकॉर्ड करते हैं ना, और वजारत दिफा आपको पता है जिसके अंडर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी आती है, और ये और दूसरी भी एजेंसीज इनके अंडर आती हैं। तो बहरहाल ना, तो उन्होंने कहा अगर आपने नहीं जवाब दिया तसल्ली बख्श, तो मैं पाकिस्तान की एजेंसी हसास इदारों को बाकायदा तौर पर खुद उनको नोटिस करने पर मजबूर हो जाऊंगा बराह रास्त। वफाकी हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, बाबर सत्तार साहब कहते हैं। सवालात ऑडियो लीक से मुतल्लिक पूछे गए हैं, उनका जवाब दें। अच्छा, मुझे लगता है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ना ऑडियो लीक्स का कुछ निकालेंगे इस बारी, क्योंकि पहले साकिब निसार साहब के साहबजादे वाले मामले का तो उन्होंने बहुत तसल्ली बख्श जवाब दे दिया, तो सब हो गई, उसका कुछ निकालना चाहते हैं। और वजारत ज़फ़ा ने आज कहा है अदालत के अंदर कि ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारा कोई किरदार नहीं है, ना ही हमने ये रिकॉर्ड किया। वजारत दिफा कह रही है ना ही ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारा कोई किरदार है, ना ही हमने रिकॉर्ड किया। तो ये भी रिकॉर्ड कर सकते, उसका मतलब डायरेक्ट पाकिस्तान की जो एजेंसियाँ हैं उनसे जवाब लेने का वक्त आ गया। बाबर सत्तार साहब को ऐसा लगता है कि उनसे वजारत दिफा ही कह रही है कि हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं की, तो फिर कौन है भाई? और अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज भी नहीं है तो फिर एंड हो गई, इसका मतलब है फिर कुछ भी महफूज नहीं। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता। तो बहरहाल किसी न किसी को ये जिम्मेदारी लेनी, कम से कम जिम्मेदार के तयन तक तो पहुंच जाए, ये अच्छी बात होगी, ताकि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर, कोई मरियम नवाज के पास कोई खुफिया मशीनरी है उसके ऊपर डाल रहा है, कोई पीपल्स पार्टी के पास खुफिया मशीनरी है कोई उसके ऊपर डाल रहा है, कोई कह रहा है आईबी रिकॉर्डिंग करके उन लोगों को, उनके कुछ दलाल हैं वो उनको दे देते हैं, कोई कहता है पता नहीं किस किस का नाम आ रहा होता है। तो वंस फॉर ऑल इसको क्लियर कर लें, बस खत्म होगी बात। तो बहरहाल मुझे ऐसा लगता है बाबर सत्तार साहब की आज की बहुत तगड़ी समात थी, बहुत ही तगड़ी समात थी, वो इसको किसी अंजाम तक पहुँचाएंगे। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करो तो वहाँ के एक चीफ जस्टिस साहब भी हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो अपनी पुरानी नहज पे ही हैं। पहले ही इमरान खान साहब के मामला में वो बात को बहुत लटकाते हैं, फिर लटकाने के बाद जिस तरीके से घुमाते फिराते हैं, आज यही था। साइफर केस में ज़मानत का केस उनके लगा हुआ था और दरख्वास्त थी, एक हफ्ते के लिए उन्होंने उसको मुलतवी कर दिया, यानी इमरान खान साहब इनकी खुशी में अभी एक हफ्ता और रहेंगे। हालांकि मुलजिम कोई भी हो यार, वो अंदर उम्मीद के साथ बैठा होता कि ये होगा, मगर बहुत ही अंधा है कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो बहर एक हफ्ते तक के लिए उन्होंने मुलतवी कर दिया है, मतलूब ही कुछ और है। तो यहाँ भी मेरे ख्याल है इसमें भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जज नहीं है, जज कोई और है। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। और इसके अलावा पीटीए के बुखला ने, जो मैं कह रहा था आज इम्तिहान दिया, वो बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा किया है। वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया। पीटीए के बुखला ने कहा है कि इमरान खान की जो दरख्वास्त है ना जमानत की, ये भी बराह रास्त दिखाई जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। प्रेसिडेंट तो सेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, उन्होंने कहा ये भी बराह रास्त दिखाई जाए, हमें किसी किस्म की कोई नहीं है। तो देखें काजी फायजी साहब इस पर क्या करते हैं, या ये दरख्वास्त बाकायदा तौर पर चली जाए कि हमें दिखाया जाए, तो ये चीज़ है। परवेज़ इलाही वाला मामले को मैं जल्दी से कंक्लूड कर देता हूँ जी। बहुत लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रिटेंडेंट अटक जेल, जी इमरान खान साहब को नहीं उन्होंने भिजवाया था, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस मिर्ज़ा वकास बेग साहब ने आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए गए, उनके एसएसपी को हुक्म दिया कि पकड़ के लेके आए इनको, ठीक है जी, और आइंदा जिम्मेदार समात में गिरफ्तार करके लाएं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई है। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, इन सब को तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस दे दिया गया है। देखते हैं ये सब हो पाता है। इनको वो कहते हैं कोयलों की दलाली में मुंह काला, इनके मुंह धुलाए जाते हैं या पेश किया जाता है। देखें इनको कोई रेस्क्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता। बहरहाल समातें तगड़ी हो रही हैं, अदालतें ज़िंदगी भी साबित कर रही हैं।
अगर कुछ अदालतें वो नहीं कर रही, मुझे ऐसा लगता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक़ आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।